हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस जो कि बेस्ड ऑन फंक्शन। एसर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हमारा स्टेटमेंट जो होता है सिंपल होता है। सिंपल वे में जो है हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उस सेंटेंस में और WH फैमिली से होते हैं। उसके बाद हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम ऑर्डर, कमांड्स या वार्निंग या रिक्वेस्ट हम किसी से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम विश प्रेयर किसी के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हमारी डीप फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, तो उसमें हमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। अगर हम इन सारे सेंटेंस को अगर देखें तो ये हमारी लाइफ में एवरीडे यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये चीज़ें यूज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे सेंटेंस भी बनते हैं। ठीक है, और इतने टाइप्स के सेंटेंस जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है बेस ऑन स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा बेस से वो ऐसे नॉर्मली होता है, जिसमें जो है अगर स्टेटमेंट की तरीके से, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है कि हमारा सब्जेक्ट और जो हमारा प्रेडिकेट ये होना चाहिए, मीनिंगफुल बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है इसमें। इसमें नो डिपेंड क्लाउड्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तरीके से बोलूँ तो आई लव माई न्यू पेट्स। ठीक है, अब देखो इसमें आई लव माई न्यू पेट्स, कैट्स हेट वाटर। अब इसमें देखिए कहीं भी आपको इस सेंटेंस में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जैसे प्रेडिकेट या हेल्पिंग वर्ब ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं ना। तो ऐसे ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें वर्ब नहीं भी होते। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है, या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो मोर इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट आवर पॉइंट, अपनी पॉइंट्स को बनाने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम में हमें क्या होता है, मेन क्लॉसेस और वन और मोर डिपेंड्स जो क्लॉसेस है उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें दोबारा दूसरा देख लीजिए क्या है हमारा। इसमें क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, इसमें टू सिंपल सेंटेंस हो बट दे ऑफ्टन डू नॉट शो ए क्लियर रिलेशनशिप, टू पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि से जैसे हमारा फोर है, एंड, नोर, बट, यट और सो इट इज, ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन है, ये हमें देखने को मिलता है। और उसमें हमें जो है जो भी हम बोलते हैं तो उसके आगे जो है एक सेमी कॉलम भी ज़रूर लग जाता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि जैसे क्लाउसेस क्या होता है, ये क्लाउसेस जो होते हैं इसमें ये खुद जो सेंटेंस होता है एक अपने आप में ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक है, खुद में ही एक उद्देश्य लेके रहता है, जिसे हमें वाक्य या कनेक्टर के द्वारा जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी था कि हमारे जो है बेस ऑफ फंक्शन है, जो हमारी लाइफ में जो सेंटेंस हम कितने प्रकार के यूज़ करते हैं। ठीक है, वो, और दूसरा ये कि हमें अगर उस सेंटेंस को बनाना पड़ता है तो किस तरीके से हमें जो है सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी जानना ज़रूरी था। अब हम आ जाते हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव। आपको पता ही है जो सिंपल स्टेटमेंट है उसमें हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सिंपल वे में होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हमें वहीं पे अगर नहीं लगाना हो तो हम सिंपल ही सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक वॉच फॉर यू।